गुरुजी मैंने अभी पिछली साल अपनी बेटी की शादी करी है, तो वो दामाद ने उसको मार के नीचे फेंक दिया छत से। वो शुरू ही से उसको मारा, शादी के दूसरे दिन से मारपीट करने लगा। तो उसकी ये रीढ़ 3 जगह से टूट गई। फिर उसको 5 महीना हो गए बिस्तर पे पड़ी, उसी पे लैट्रिन बाथरूम उसी पे करती है वो। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमारी बेटी की शादी के, पर कुछ ही टाइम में ही हमारी लड़की का शरीर, उसकी हड्डी पसलियां टूट गई और वो बिस्तर पर पड़ी रहती है और बिस्तर पर ही लैट्रिन बाथरूम करती है। तो आइए देखते हैं कि गुरुजी ने इस बात का क्या सॉल्यूशन निकाला, और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बताइए गुरुजी, मैं आपकी कथा 8 दिन से सुन रहा हूँ। 8 दिन से बताइए। और पता नहीं क्या हो गया 8 दिन में कि मैं आपके पास 8 ही दिन में आ गया। सुंदर। आपने बुलाया कि ठाकुर जी ने बुलाया? बिहारी जी ने बुलाया है। मुझे तो लगता है आप ही बिहारी जी के मतलब अवतार हो। बिहारी जी के हम दास हैं, सेवक हैं, चरणों की रज हैं। ठीक है, खुश रहिए। ये मैया को माइक देना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। खुश रहिए मैया। बताइए। गुरुजी, हम लोग वृंदावन में बिहारी लाल जी का दर्शन करने आए थे। हम लोग तीनों बहनें हैं और 3 हम लोग के हस्बैंड है साथ में। आज दीदी मैं कलकत्ते से हूँ, ये दीदी अहमदाबाद में रहती है, ये दीदी कलकत्ते में रहती है। लेकिन आज इन बड़ी वाली सबसे दीदी है, मैं सबसे छोटी हूँ। इन्होंने कहा अनुराधाचार्य जी के आश्रम में मेरे को जाना है। सारे 2 दिन से बोल रही है मेरे को दर्शन करना है। आज हम लोग आए तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, तो ये जिया जी और दोनों जन इधर उधर हो गए। अभी हमने आपसे बोला था ना मिल जाएंगे। गुरुजी, मैंने आपके सामने माथा टेका, आपने बोला नहीं आप लोग प्रसाद लो, और जैसे मैंने चावल का दाना मुंह में रखा आपने कहा कि आपकी बहन जिया जी मिल जाएंगे, आप जाके देखो बैठे हैं वो कहीं पे। आपकी कृपा से गुरुजी मिल गई, वो मिल गए आपकी कृपा से। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है गुरुजी, लाल की जय। खुश रहिए। गुरुजी नमस्कार। मैं तो आपका ना तो क्या नाम है यूट्यूब पे फेसबुक पे देखती रहती हूँ, भजन कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के जीवन में कथा से कोई बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ? नहीं, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है। बदलाव क्या, मेरा मन करता है कि हम तो जाए नहीं यहीं पे रहे, ऐसा मन हो रहा हमारा तो। खुश रहिए। हाँ, और रोने लगे, ये रोने लगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। खुश रहिए। आपके आश्रम में आके बहुत आनंद हुआ, आपने आशीर्वाद दिया, मैं बहुत खुश हुई। अब माताओं का दर्शन करूंगी वृंदावन में आके, बहुत खुश। प्रसाद लिया कि नहीं गौरी गोपाल जी की रसोई का? इसके चक्कर में हमने चावल के दाने थोड़े लेके खाए और वैसे मिल गई। तो अब खा लो अच्छे से। ठीक है, प्रसाद पाकी जाना। मैया को दीजिए माइक। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। हाँ खुश रहिए, उनको देना माइक। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे आपको। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे मैया जी। गुरुजी, जो चंद्र मोहन आचार्य जी हैं वो आपके मित्र हैं? मैया सब आप जैसी माँ हो ऐसी सभी मित्र हैं हमारे। नहीं, अभी उन्होंने मेरे यहाँ 7 दिन की भागवत की थी ना। अच्छा, तो वो बोल रहे थे हम कि तो नाम से आज ही परिचित हो रहे हैं आपके द्वारा जी। ठीक है। हाँ गुरुजी, स्वरूप से पहचान होगी, परिचित होगी, नाम से नहीं जानते, स्वरूप से होगी। गुरुजी एक निवेदन मेरा है कि मैं भागवत गीता जैसे पूरा एक भाग में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। ठीक है। और जितना पढ़ पाती हूँ वहीं पे मैं अपनी पहचान बना देती हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे गुरु। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी मैं भी आपको यूट्यूब पे देखती हूँ और मुझे नहीं पता था मैं आपसे इतने जल्दी मिल जाऊंगी, पर गुरुजी मैंने अभी पिछली साल अपनी बेटी की शादी करी है। ठीक है। तो वो दामाद ने उसको मार के नीचे फेंक दिया छत से। क्यों? वो शुरू ही से उसको मारा, शादी के दूसरे दिन से मारपीट करने लगा तो था। शादी के पहले देखा नहीं था लड़का कैसा है? देखा तो था गुरुजी, पर हम शक्ल देखते हैं, मन में थोड़ी किसी के गुस्से होते हैं। ठीक है। तो उसकी ये रीढ़ 3 जगह से टूट गई। फिर उसको 5 महीना हो गए बिस्तर पे पड़ी, उसी पे लैट्रिन बाथरूम उसी पे करती है वो। फिर पहले तो डॉक्टर ने साफ मना तो कर दिया उसको कंप्लेंट नहीं किया थाने पुलिस में? थाने में किया था, वो थोड़े दिन के लिए जेल भी गया, अब छूट भी गया है, पैसे ऐसे भर दिए उसने। अच्छा। अब बेटी मेरी बोल रही है कि मैं वहीं जाऊंगी, मैं उसको चांस दूंगी एक। कि मैं आपसे पूछती हूँ गुरुजी मैं उसको भेजूं या ना? तो वो बातचीत होती है उन लोगों की? मेरी बेटी करती है, वो नहीं करता कभी। तो जब बेटी करती होगी तो उसी से तो बात करती होगी? हाँ उसी से करती है। और तो क्या कहता है जब बात करती है? तो वो यूं ही कहता है अपनी माँ को बोल केस वापसी ले ले और तू आ जा, तुझे कोई नहीं रखेगा, मैं ही तेरा हूँ, ये है वो है। हाँ तो वो कह रहा है तो भेज दीजिए एक बार। पर मेरी आत्मा तो नहीं मानती। जब कोई बात नहीं, आप भेज दीजिएगा और भेज के देख लीजिएगा, शायद उसका हृदय परिवर्तित हो गया हो। ठीक है, यही समाधान भी है। वो भैया को माइक दीजिए, खड़े हैं भैया, ले लो माइक।
खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। श्री हरिदास गुरु जी। श्री हरिदास बैठिए। गुरु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जो आदमी संन्यास लेते हैं तो जैसे उनके घर में परिवार में बच्चे हैं तो उस समय उनको संन्यास लेना चाहिए कि नहीं? जैसे घर में बेटी है, वो है, बहू है, तो उस समय उनको लेना चाहिए कि नहीं? संन्यास दो लोगों की आज्ञा से होता है, या तो माँ आज्ञा दे या तो पत्नी आज्ञा दे। यदि माँ ने आज्ञा नहीं दी या पत्नी ने आज्ञा नहीं दी तो संन्यास लेने का कोई अधिकारी होता ही नहीं है। संन्यास माँ है तो माँ आज्ञा देगी, पत्नी है तो पत्नी आज्ञा देगी, और माता और पत्नी नहीं है और यदि घर में बच्चे हैं तो पहले वो जिम्मेदारी पूरी करके ही संन्यास लेने का अधिकारी होता है। अपने कर्तव्यों को छोड़ के कोई संन्यास हो भी जाए तो वो पाप ही कर रहा है। पाप ही करता है ना ऐसे, क्योंकि मेरी नज़रों में 3-4 आदमी ऐसे हैं और वो उस पाप को भोगने के लिए रोज गिरिराज जी की परिक्रमा, वो गुजरात का रहने वाला है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो गुजरात का रहने वाला, वो ऐसा ही है जो कि अपने करीबन उसको 5 से 7 वर्ष हो गए और ज़्यादा ही। अब वो हर साल 84 कोस की परिक्रमा करता है और डेली अपने गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की लगाता है। ठीक है, अच्छा है। तो उसके लिए तो पाप ही है एक प्रकार का। क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है उसके परिवार में? 2 लड़कियां हैं जिसमें से अभी किसी की शादी नहीं हुई है, 2 लड़की शायद 2 लड़के भी हैं उसके। तो लड़के बड़े बड़े हैं? छोटे ही हैं अभी सब। वो उसका इतनी उम्र नहीं, 35-40 साल का आदमी है वो। तो पत्नी? पत्नी भी है उसके, गुजरात में रहते हैं, उनको सबको छोड़ के वो ब्रज में रह रहा है। तो उसके लिए वो पाप है कि पुण्य है? भाई पाप पुण्य की परिभाषा तो यहाँ नहीं कही जाएगी, पर यह कहा जाएगा कि यदि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ देंगे तो वो पाप है। पुण्य आप करेंगे तो पुण्य का फल, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो आपने अपने कर्तव्यों को छोड़ा है उसका पाप भी फल मिलेगा, दंड भी मिलेगा। तो वो मतलब पुण्य ज्यादा मिलेगा कि पाप, ये मेरे को जानना है। भाई कर्तव्यों को छोड़ना पाप है, ठीक है। अर्जुन कह रहे थे कि मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा क्योंकि सामने मेरे रिश्तेदार हैं। भगवान ने कहा तू जंगल में जाएगा, और वहाँ अर्जुन भी यही कह रहे थे, मैं अब नहीं करूंगा ये सब, मैं जंगल में जाके भजन करूंगा। भगवान ने कहा भजन करेगा नर्क जाएगा, तू अपना कर्तव्य करता नहीं और भजन करने निकल पड़ा। अरे कर्तव्य कर्म करना ही सबसे बड़ा भजन है। कर्म करते हुए ईश्वर का स्मरण बना रहे, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। ठीक है, यही मेरे को जानना था। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे राधे। हमें अभी सिर्फ 2 हफ्ते हैं आपकी कथा सुनते हुए और हमें इतना अच्छा लगा, हम आपसे मिलने आ गए। मेरे मैया पिताजी को गुरु दक्षिणा लेनी है। तो आप अपनी माँ को मैया बोलने लग गए हैं? हाँ। सुंदर है। तो कथा से देखो ये बदलाव हुआ। और क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में? हम नॉनवेज खाते थे, वो सब छोड़ दिया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, सुंदर तालियां हो जाने के लिए। ये सब मांस खाने की जगह पर अब ये सात्विक हो गए हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुंदर। कोई और सवाल है? आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। गुरुजी मेरा नाम गुनगुन शर्मा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। गुरुजी मैं आपको ना एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। लड़का लड़का क्या करता है, लड़का लड़का क्या करता है। लड़का तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, लड़का तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुजी हम ये राधा रानी लाए हैं, हम आपके हाथ से लेना चाहते हैं। हाँ अभी ले लीजिएगा। आप सभी लोग ऊपर जाके माताओं का दर्शन कर लीजिएगा, नीचे भोजन कर लीजिएगा, ठीक है। मैया बोलो। गुरुजी आप सभी यूट्यूब पर जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप अपना मोबाइल निकाल लीजिएगा, यूट्यूब पे इस प्रश्नोत्तरी को देखिएगा, यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर लीजिए फेसबुक व्हाट्सएप में, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी सभी लोग इन अच्छी बातों से जुड़ सकें। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो मैया जी। मेरी बेटी है ना, वो ठीक नहीं है। क्या हो गया? वो बचपन में बीमार हो गई थी, तो इसको थोड़ा बचपना है। चलो अच्छे से डॉक्टर को दिखाना मैया, सब ठीक होगा। डॉक्टर की दवाई चलती है पर ये ठीक हो जाएगी गुरुजी। बिल्कुल, बिहारी जी चाहेंगे तो सब हो सकता है मैया जी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान चाहें तो गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग सकता है। आप कोई उपाय बताइए। खुश रहिए। क्या नाम है बेटा आपका? बात कराओ। प्रिया। मेरा नाम प्रिया है। कहाँ रहते हैं आप? कोटा। पढ़ते कोटा से हैं? आए। पढ़ते हैं आप? हाँ 8 तक पढ़ी हूँ। अच्छा, आप अपना काम कर लेते हैं घर का सारा? हाँ कर लेते और हैं। भगवान का नाम जप लेते हैं? हाँ भगवान का गुरु के भजन चलाती हूँ। अच्छा, खेल कूद कर लेते हैं? खेलते हैं कि नहीं? खेलती नहीं हूँ खुद। तो आप थोड़ा खेला करो। खेल
मैं और अभी वो ट्यूशन जाती हूँ बस। ट्यूशन जाते हैं? हाँ। थोड़ा सा घर में खेला करो, है ना, दौड़ा करो। दौड़ लेते हैं आप? नहीं, वो काम में ही दौड़ हो जाती है ना। थोड़ा ऐसे भी दौड़ के खेला करो। कोई बच्चे हैं आपके घर में और? नहीं, एक गुड़िया है। तो उसके संग खेला करो थोड़ा सा, दौड़ा करो, खेला हाँ, करो। दौड़ती हूँ, खेलती हूँ। पड़ोसी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके संग खेला करो। वो रोज दौड़ाती है मुझे। हाँ, खूब हंसा करो और दौड़ा करो, प्रसन्न रहा करो। और बिहारी जी छोटे ठीक होके करेंगे। बहुत डॉक्टरों को दिखाया है मैंने। तो आपको क्या दिक्कत है? वो बस है ना, छोटे हो गए वो हाथ पैर में। चलिए बिहारी जी अच्छा करेंगे, दिमाग ठीक है में मैया बुखार। जी, सब अच्छा हो। तो देखा दोस्तों, इतना अत्याचार सहने के बाद भी वो लड़की अपने पति के घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन पति का भी कहना है कि अगर उसकी माँ ये केस वापस ले ले तो वो मेरे घर आ सकती है। लेकिन पतियों को चाहिए कि लड़की बचपन से अपने माँ बाप के घर पली बड़ी होती है। कितना मुश्किल होता है अपने घर आंगन को छोड़ना, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप को छोड़ना बहुत कठिन होता है। इसके बाद जब वो पराये घर जाती है और उसके ऊपर अत्याचार हो तो बहुत दुख की बात है। पति को चाहिए कि हमारे घर जो लड़की आई है उसका मान सम्मान करे, उसका आदर करे और पत्नी को अपनी बहुत अच्छे से रखे, ताकि और लोग भी देखें, उनका हौसला बढ़े कि जब हम पराये घर जाते हैं तो हमें आदर सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए, जैसे कि लड़की चाहती है कि जिस घर में हम गए हैं वही घर हम बसा के रखें। बस पतियों को भी चाहिए कि पराये लड़की को अगर हम लाए हैं तो उसे प्यार देना चाहिए, इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ भक्ति से जुड़ी हुई। तब तक के लिए राधे राधे।